नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा में सदस्य दिग्विजय सिंह ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। नई बात नहीं है, दिग्विजय सिंह के निशाने पर ये दोनों रहते हैं और साथ में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाने साधते हैं। और दिग्विजय सिंह एक जाने माने लीडर हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार में मुख्यमंत्री रहे और अभी राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो ये मोदी और शाह हैं, ये जोड़ी जग जाहिर है। प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संभाला था और उनका तीसरा टेन्योर है। 2026 चल रहा है, तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर। और यदि हम 2014 से उठाएं तो 2014 से 2026 चाहे देश हो या फिर दुनिया, हर तरफ एक जो शब्द है बड़ा गूंजता है और वो शब्द है गुजरात मॉडल। और ये पॉपुलर यदि हुआ है तो 2014 के बाद ज्यादा हुआ है। लेकिन वास्तव में गुजरात मॉडल है क्या, इसे लेकर बार बार अलग अलग तरह की व्याख्याएं निरंतर सामने आती रही और अपने अपने दावे रहे हैं, अपनी अपनी बातें रही हैं। हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये जो गुजरात मॉडल है, इससे जुड़े जो तमाम एक विपरीत जो प्रतिकूल जो असर हैं या जो इसके अलग तरह की व्याख्या है, दिग्विजय सिंह ने की है। मौका दिल्ली में एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम कुछ यूं था कि जो संजय राउत हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साल 2025 में, मराठी में लिखी गई थी, जेल में थे जब वे। और अब ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है और इसमें अनलाइकली पैराडाइज इसका नाम है। उसी का मौका था और दिल्ली में बड़ा एक जमघट था उस मंच पर, जहां कपिल सिब्बल थे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह थे। संजय सिंह के अलावा जो डायरेक्ट उब्राहम है, इसके साथ साथ संजय शर्मा जो 4 PM के हमारे एडिटर हैं, करता धरता है, वे थे। और बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें में अलग अलग जो देश की हालत है, देश में जो दृश्य है, उसको लेकर चिंताएं हुई और तमाम अपनी अपनी बातें हुई। इस पुस्तक को लेकर बहुत सारी बातें हुई और बड़ी जबरदस्त पुस्तक है। उसमें बहुत सारे एक विस्फोटक खुलासे कह सकते हैं संजय राउत जी ने किए हुए हैं और इसकी गूंज है इस पुस्तक की। इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब कई विवाद भी संभावित है, पहले से भी चल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि संजय राउत वैसे भी सरकार की आंखों की किरकिरी है, मोदी सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी, उनसे जो जुड़े दल हैं उन सब की, तो बार बार संजय राउत को उसके लिए परेशानी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अब फिर पुस्तक जो चर्चाओं में है, आई है, कुछ चैप्टर्स इसमें जुड़े भी हैं, तो कहीं उनकी परेशानियां बढ़ सकती, बढ़ेंगी ये कह दिया गया। संजय राउत इसकी परवाह करते नहीं, उन्होंने बड़ी बिंदास, उनकी जिंदगी है खुली किताब की तरह है और वे लड़ते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। तो ये जो जब मंच संभाला दिग्विजय सिंह ने गुजरात मॉडल जो है उसकी जबरदस्त व्याख्या एक की और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक खुलासा किया है कि वास्तव में गुजरात मॉडल जो ये मोदी और शाह का है क्या। सुनिएगा आप उन्हीं की जुबानी, दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस दूसरा है। कहा तो था उन्होंने खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, उन्होंने मेंशन किया है आपने इन योर बुक द बिजनेस पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात। ये मानकर चलिए, वहां के एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा साहब ये इनका मॉडल बड़ा सिंपल है, अब किसी अधिकारी को बुलाएंगे, उसको पहले एक काम करना है तो कहेगा हो जाएगा सर, और कर देता है, तो उसको हो गया ए कैटेगरी। दूसरे ने कहा कि साहब ये काम मैं देख के बता दूंगा, वो हो गया बी कैटेगरी। और जिसने कह दिया कि सर बड़ा मुश्किल है, नियम और कानून नहीं आता है, तो हो गया सी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी चाहे कुछ कर ले, ही बिकम्स अ पार्टनर इन द क्राइम, पार्टनर्स इन करप्शन, और वो सहभागी हो जाता है उनके भ्रष्टाचार में। जिस तरह से हमारे प्रदेश के चंबल इलाके से मैं आता हूं, वहां जब डकैती हुआ करती थी, जब गैंग हुआ करता था,
तो कोई आता था गैंग में शामिल होने के लिए तो सरदार कहता था जा पहले उसको या तो पकड़ के ला या उसको मार दिया तो ही गैंग में शामिल होगा। तो आज गुजरात गवर्नेंस यही है, पहले तुम खाओ खिलाओ, उसके बाद तुम हमारे एक कैटेगरी में शामिल होगे और इस बात को समझ लो कि तुमको कोई छू नहीं सकता, कोई भ्रष्टाचार करो, इतना हिस्सा हमारे पास आना चाहिए, बाकी समय पर देते रहो, तुमको कोई पकड़ नहीं सकता। दोस्तों देखा आपने, वो बता रहे थे कैसे वो अफसरों को अपनी जो ग्रिप में लेते हैं मोदी और शाह, किस तरह कैटेगरीज है ए बी सी, और यदि ए में है तो फिर आप बिंदास जो चाहे सो करिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। देख रहे हैं देश में यही सीन है। और जो इसके दूसरे इंजन है, अब तो मोदी जी बार बार कहते हैं डबल इंजन, तो राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश ही ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अनेक राज्य हैं, और साथ में जो एनडीए की सरकारें हैं राज्यों में, उनके भी हाल यही है। वहां कोई किसी को अफसर जो है ऐसी तरीके से जो मोदी का जो मॉडल है, गुजरात का जो मॉडल है, राज्यों में भी अपनाते हैं और बट्टा बैठ रहा है, एक दिवाला पिट रहा है अनेक राज्यों को। हमारा मध्य प्रदेश आपको पता है कि जितना बजट नहीं उससे ज्यादा कर्ज, और हर सूबे में यह हाल है। खुद केंद्र की सरकार तिल कर्ज में डूबी, खैर वो अलग बात है, वो सारी हम लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह, उनकी अपनी शैली है, उनका अपना तरीका है और सटीक व्याख्याएं करते हैं। ऐसे ही जो झूठ फैलाओ मशीन है भारतीय जनता पार्टी पे, जो ब्लेम्स लगाए जाते हैं, करते हैं विपक्ष को, दिग्विजय सिंह प्रहार करते हैं, अभी फिर प्रहार किया है। कसाब की बिरयानी, जो ये इनकी पुस्तक है संजय राउत की, उसमें है वो चैप्टर, और दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलकर कहा कि अब देखिए कि जिन्होंने ये झूठ फैलाया, आज वो राज्यसभा में उन्हीं के बगलवीर होते हैं, यानी उसी राज्यसभा में बैठते हैं। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, किसके बारे में कह रहे हैं आपको पता है? देखिएगा, उसे सुनिएगा। साथियों, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, ये भ्रष्टाचार का एक माध्यम है, और इसी तरीके से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईटी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने केसेस रजिस्टर किए हैं, उनमें से कितने इन्होंने प्रोसिक्यूट किए? 10% भी नहीं किए। जेल जरूर भेज दिया। अब जेल में जो कुछ होता है, नरकटला स्वर्ग को हमने मराठी में बताया है, और मैं आपको बधाई देता हूं, मैंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ने की कोशिश की। अब वो एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कसब की बिरयानी का आपने किस्सा सुनाया है। अब कसब की बिरयानी हेडलाइन बन गया कि साहब कसब को बिरयानी खिलाई जा रही है, जबकि बिल्कुल झूठ था। और ऐसे झूठ बोलने वाले अब हमारे साथ बगल में बैठते, क्या किया जाए, देखो सुन लिया। और वे जो उस मंच सजा है, उस मंच पे सभी ऐसे यायावर लोग हैं, लड़ने वाले, पूरी ताकत से सच के लिए पीछे ना हटने वाले, सभी की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की दिग्विजय सिंह, और साथ में उन्होंने कह दी कि विचारधारा की लड़ाई, खुद दिग्विजय सिंह विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कुछ विचारधारा की लड़ाई को लेकर, संघर्ष को लेकर कह रहे हैं, ये भी सुनिए। आप लोगों ने जिस साहस के साथ आपने अपने आदर्श, अपनी विचारधारा और अपने कमिटमेंट के साथ आपने संघर्ष किया है, संघर्ष का रास्ता ही सच्चाई है, संघर्ष का रास्ता ही सही मार्ग है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सुन लिया। और देखिए, इस समय यदि देश में चर्चाएं होती हैं, मोदी और शाह का कभी तोता कहा जाता है, मोदी और शाह के व्यापन कहते हैं, कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, उसके बारे में दिग्विजय सिंह क्या कुछ दोहरा रहे हैं? नई बातें नहीं है, बहुत कुछ पुरानी है, जैसा मैंने कहा। लेकिन पहले इसको सुनिएगा कि ये जो वेपन दिग्विजय सिंह की नजर में, सुनिए सर। आज ये ईडी, आईटी, सीबीआई तो केवल एक पॉलिटिकल वेपन है, इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। भ्रष्टाचार पकड़ना है तो कम से कम इस सरकार में तो भ्रष्टाचार पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने वाले ही जो कुछ है। आज ये देख लीजिए कि आज जितने भी सर्विसेज हैं,
उसमें से सबसे पॉपुलर सर्विसेज आजकल IRS हो गई है। IAS और IPS उतने पॉपुलर नहीं रही। उसके क्या कारण है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी सुना आप, बड़ा सिलसिलेवार, बड़ा स्पष्ट तौर पर, दो टूक बात, साफ साफ बात। और दिग्विजय सिंह भी विचारधारा की लड़ाई, जैसे मैंने कहा, लड़ते हैं, और है ये लड़ाई है। अब हाँ, मंच जो सजा है, मैं पुनः दोहराऊंगा कि सभी लड़ रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, उन्होंने सुनाया। हमारे जो 4PM के संपादक हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने किस किस परेशानी है, किस दिक्कत में हम हैं, 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया जुड़े हुए, जब चाहे तब चैनल ऑफ कर दिए, दूसरी बार हमारा नेशनल चैनल ऑफ। उन्होंने पूरा का पूरा, आप वो अलग से हमारा वीडियो, उसको आपने सुना ही सुना है। सर्वाधिक यदि कहीं तालियां पिटी उस पूरे आयोजन में, तो वो जो हमारी दिक्कतें हैं, और हमने खुलेआम कहा, संजय जी ने कहा कि हम पीछे तो नहीं हटेंगे, और यही सारा कुछ बातें होती रही। और अलग अलग जो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, डेरेक ब्राहम हो, या खुद संजय राउत है, सबने वही चीजें कि कैसे एक संविधान की जो व्यवस्था है वो तार तार है, संवैधानिक संस्थाएं जार जार हैं, सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल। और क्या है गुजरात मॉडल, आप देख पा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि है, अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 5 राज्यों में चुनाव अभी चल रहे हैं, 5 राज्य विधानसभा है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, पुडुचेरी है, केरल है। तो कैसे क्या क्या चल रहा है, और पश्चिम बंगाल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा। और कह रहे थे दिग्विजय सिंह, सभी ने एक साथ कहा कि कैसे 60 लाख नामों पर तलवार, क्या कुछ सीन, कोर्ट्स के क्या रूल, कपिल सिब्बल से बेहतर कौन बता सकता है, उन्होंने खुलेआम बताया सारा कुछ। और दृश्य क्या हो सकते हैं, अभी जो सीन है, युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका है आमने सामने, और साथ में मिडिल ईस्ट जल रहा है, दुनिया में हाहाकार है, भारत इससे अछूता नहीं है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं मोदी और शाह, और मोदी की चिंता तो एक ही है, कैसे चुनाव जीत लिए जाए, कैसे अपना जो परचम है हिंद भारत में फहराया जाए। दुनिया की उन्हें चिंता नहीं है, देशवासियों को उन्हें चिंता नहीं, बीजेपी जरूर कि कैसे आ जाए वही उधेड़बुन, वही गुंतारा, और उसके लिए सब गुणा भाग। कोई न, पहले तो ये होता था कि जो कोई मतदाता छूटे ने, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहा जा रहा है कि गोद में है, भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, विंग है। बड़ा एक दौर वो था जब TN सेशन का दौर होता था, और आज ये ज्ञानेश कुमार है, इसके पहले राजीव कुमार थे, और बेईमानी बेईमानी है, यही सारा सीन है, यही सारा दृश्य है। तो क्या है गुजरात का वो मॉडल, उसका एक है खुलासा। मैंने कहा ऐसा कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग इस पे अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो उसका नजरिया उनका है, जो उन्होंने उस बात को पकड़ा है, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1993 से 2003 तक, और जितनी भी बाद में 2003 के बाद से बीजेपी यहाँ सत्ता में है, वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान 4 बार, और अब मोहन यादव। हाल क्या है। और तगड़ा प्रहार करते हैं, तीखी मार करते हैं, और बड़े पॉइंटेड चीजें होती हैं, उनके पास में प्रमाण होते हैं, तथ्य होते हैं, हवा हवाई बातें नहीं होती हैं। तो चाहे मोदी हो, शाह हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राज्य की सरकारें हों, दिग्विजय सिंह के जो प्रहार होते हैं, वार होते हैं, तिलमिलाहट तो भारतीय जनता पार्टी में होती है, उनके जो नेतागण हैं उनमें होती है, उनके जो समर्थक हैं उनमें होती है, और दिग्विजय सिंह को कोसते, खैर दिग्विजय सिंह इसकी परवाह करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये जो एक दृश्य था, सीन था, अलग से ये दिल्ली में जो कुछ था, हमने सोचा आप तक पहुंचाए, आप तक परोसें। सारा कुछ देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और जैसा हम अंत में कहते हैं, अच्छी लगी हो हमारी ये खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4PM। धन्यवाद, नमस्कार।